पकड़ लिया, हिरण्यकश्यप छटपटा रहा है, जैसे बाज के पंजे से पक्षी नहीं निकल सकता, ऐसे ही हो। अब भगवान ऐसे उठा के उसको ले गए पंजे में फंसा के, और जाके बैठे देहली पर, सभा की। उसने कहा था ना घर के भीतर न बाहर, तो देहली में। समय संध्या का, न दिन न रात, देहली पे बैठे, न नीचे न ऊपर, और अपनी जांग पे ऐसे गिरा लिया, और प्रहलाद जी की तरफ बड़े प्यार से देख करके अपने नाखूनों को ऐसे, और दिखा रहे हैं कि देख, ये न जीव है न निर्जीव है, और मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं, न दिन है न रात है, न भीतर हूं न बाहर हूं, न ऊपर हूं न नीचे हूं। पूरे वरदान सब गिना के भगवान मारे, ऐसा नहीं। और इसके बाद भगवान ने नखों से उसकी छाती फाड़ डाली। हिरण्यकश्यप क्या है? बोले रनाशंकम वृंदावन भुवि निवासम कुरु सखे, निशंक होकर वृंदावन में पड़े हो, राधा राधा जप रहे। बस ये हमें सुहाई दे रहा है। अब हमें न तो शास्त्र की वार्ता, न शास्त्र के सिद्धांत, न महावाक्य जो बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा प्रकट किए गए हैं, मुझे अन्य कोई प्रवचन, अन्य कोई शास्त्र चर्चा अब नहीं। अब तो बस राधा 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 और वृंदावन की रज में पड़े हैं। श्री राधा माधव योर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा, तदृश वृंदावनयोस तथैव परमो बिना भावा। बिना वृंदावन का सेवन किए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिक जनों का सेवन किए, राधा माधव का प्रेम विरह संभव नहीं है, प्रकट नहीं हो सकता, चाहे जो साधना करो। रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। बिना प्रेमी जनों के संग के, ये संक्रामक रोग है प्रेम। जब हम प्रेमी जनों का संग करते हैं तो उनकी दृष्टि, उनका स्पर्श हमारे जीवन में प्रेम प्रकट कर देता है। इसलिए भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज, उच्छिष्टामृत, उनका चरणामृत, इनका बहुत महत्व है। क्योंकि वो जो नाम जप करते हैं, जिस प्रेम में डूबे रहते हैं, वो प्रेम के परमाणु हमें प्राप्त होते हैं। तो वृंदावन की रज, कोई कण ऐसा नहीं जो भगवत प्रेमी महात्माओं के रुदन से भींजा ना हो। गोपी जनों से लेकर अभी तक न जाने कितने महापुरुष हुए जो राधा माधव के प्रेम में आनंद अश्रु और विरह अश्रु बहाए। यदि हम इस रज का अपने शरीर में लेपन करते हैं, रसिकों का संग करते हैं, तो निश्चित प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त होगा, जो महासुख प्रदान करने वाला है, अन्यथा और कोई साधन नहीं। श्री राधा माधव योर यथा कदाचिन्न संभवी विरहा, संभव ही नहीं है, कोई साधन करके देख लो। तदृश वृंदावनयोस तथैव परमो विना भावा। बिना वृंदावन के प्रतिभाव किए, बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए, प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। गोस्वामी जी ने तो राम जी के प्रेम के लिए कहा है, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावो कोई कोई। कोई कोई आपकी कृपा से। तो आपकी कृपा का मतलब क्या है? भगवत प्रेमी महात्मा का संग। कहो कृपा उपजय के ही भांति, रसिकन संग फिरो दिन राति। कहो प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र कैसे कोई बनता है? तो बोले जो रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं का, रसिकों का संग करता है, वही प्रिया प्रीतम का कृपा पात्र बनता है। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन की रज, वृंदावन का आश्रय और रसिकों का संग, इसके बिना राधा माधव का प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम, स्वधीतम किम तत्वम द्वय मधुर वृंदावन रति। यदि तुमने वृंदावन की रज का सेवन नहीं किया, एक दिन, दो दिन, 4 दिन सही, वृंदावन वास नहीं किया, तो तुम चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम, लेकिन आपके अंदर वो प्रेम प्रकाशित होने वाले सद्गुण नहीं आएंगे। वो वृंदावन की रज का सेवन करने से, वृंदावन की कृपा से आएंगे। और आप चाहे जितनी साधना कर लो, युगल किशोर का जो रति तत्व है, परस्पर जो प्रेम तत्व है, वो शास्त्र स्वाध्याय से नहीं आता समझ में, वो वृंदावन की कृपा से आता है। वृंदावन का सेवन, रज का सेवन, रसिकों का सेवन, इनकी कृपा से आता है। तो वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का हो सके जितना वास करे, और खूब नाम जप करे, प्रिया प्रीतम के भरोसे रहे, पापाचरण ना होने पावे, तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक यही प्रसंग प्रहलाद जी महाराज
अपने मित्रों से कह रहे हैं कि हे मित्रों, ये मानव देह केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। कहो भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या प्रयास करने की जरूरत है? कौन सा ऐसा प्रयास करना पड़ता है भारी भगवान को प्रसन्न करने के लिए? नहीं, कोई भारी प्रयास नहीं करना पड़ता। वो कह रहे हैं सर्वेषाम अपि भूतानाम हरिरात्मेश्वर प्रिय भूतैर्महद्भिः स्वकृतैः कृतानाम जीव संगीतम। यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबके हृदय में भगवान विराजमान है, पहले ऐसी भावना करो। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बिना न निकुंज में प्रवेश है, न साकेत में प्रवेश है और न मोक्ष है। ये बात आपको अपने जीवन में लानी ही पड़ेगी। मोक्ष प्राप्त करना है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, साकेत में प्रवेश पाना है तो सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वृंदावन में प्रवेश पाना है तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन चेतन सब राधा कृष्ण ही है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में विराजमान है। अगर ये वृत्ति नहीं आई तो प्रहलाद जी कह रहे भगवान को प्रसन्न कर लेना बड़ा कठिन हो जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है, कुछ साधन बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान का आश्रय ले लेना, अर्थात गुरु का वर्णन कर लेना, प्रेम पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, अपने को जैसे भगवान रह रहे हैं उसमें रख रहे हैं उसमें हमें राजी रहना। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, हम राजी हैं। संतुष्टा येन केनवा, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ये भगवान के प्रसन्न करने के लिए साधन है। पहला गुरुदेव का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनकी सेवा। दूसरा है जैसे भगवान तुम्हें रख रहे हैं तुम्हारे लिए स्थिति बिल्कुल ठीक है, भगवान से पास होकर वो स्थिति आई, भले भयावह है, भले दुखद है, भले अव्यवस्था है, लेकिन पक्का मान लेना अगर आप उसमें राजी हो गए और नाम जप किए तो उसी स्थिति से आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। जो स्थिति परिस्थिति को बदल करके भजन करना चाहते हैं उनका कभी भजन सिद्ध नहीं होगा। जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में भजन करके दिखाओ, तब आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे। जैसी परिस्थिति है, भागने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान की माया से ऐसा प्राय होता है कि हम यहाँ वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बिल्कुल आसपास में ऐसे लोग रख दिए जाएंगे जो आपसे ईर्ष्या करें, आपकी निंदा करें, प्रतिपल उठते बैठते आपका हृदय जलावें, आपको सहना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं स्थान परिवर्तन करने से तो फिर स्थिति नहीं आएगी। भगवान ने वो परिस्थिति दी है जिससे आप परिपक्व महात्मा बन जाए, परिपक्व साधक बन जाए। इसलिए भागो मत किसी परिस्थिति से, उसी परिस्थिति में डट कर भजन करो। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं जैसी भगवान ने स्थिति परिस्थिति दी है उसी परिस्थिति में खूब भजन करो, परिस्थिति बदलने की कामना मत करो। और भगवान की शरण में होकर भगवान की खूब चर्चा सुनो। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये सहज में मिलती है भगवत चर्चा, क्योंकि उनका स्वभाव होता है, उनका व्यसन होता है, उनका नशा होता है भगवत चर्चा करना। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से खूब भगवत चर्चा सुनना, भगवत चर्चा करना, भगवान नाम जप करना, भगवान के श्री विग्रह की सेवा पूजा करना और सर्वशक्तिमान भगवान सर्वत्र विराजमान है, ये भावना करना। जब आप इतना करोगे तो आपके हृदय से ये 6 विकार नष्ट हो जाएंगे जो पूरी सृष्टि को पराजित किए हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एवं निर्जित षड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे। भगवान की भक्ति का फल क्या मिला? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये नष्ट हो गए। ये हमको सदैव गुलाम बनाए हुए थे, अब भक्ति के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से हम इनके ऊपर उठ गए। इनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े तब माना जाएगा कि आपकी भक्ति परिपक्व हो गई है, आपकी भक्ति सिद्धावस्था की तरफ जा रही है। तो जब भक्ति करते हुए ये षड विकार भस्म हो जाते हैं तो सारे के सारे कर्म जो हमें बार बार जन्म मरण चक्र में फंसाने वाले थे वो भस्म हो जाते हैं। जब कोई इस तरह की भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती है। स्थिति में वो यदाति हर्षोत पुलकासु गदगदम प्रोत्कंठ उद्गायति रोति नृत्यति, वो कभी कभी भगवान के चिंतन में इतना आनंदित हो जाता है कि नाचने लगता है।
यदाति हर्षो पुलकित हो गया, अश्रु बह रहे, कुछ बोला नहीं जा रहा। यदाति हर्षोत्पुलकाश्रु गदगदम प्रोत्कंठ उदगायति रौति नृत्यम, कभी बोलते ही नहीं बन रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया आंसुओं से, कपोल भींज रहे, रोमांच हो गया। कभी वो रौती बहुत जोर जोर से रो रहा है, कभी उदगायति, कभी भगवान के गीत गा रहा है, और कभी नृत्यति, कभी नाच रहा है। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद् सत्याक्रंदन्ते ध्यायति वंदते जनम। अब बाहर से वैसा दिखाई दे रहा है मानो कोई पागल हो, कभी सबके चरणों में वंदना कर रहा है, कभी भगवान में तन्मय होकर के समाधिस्थ हो रहा है, कभी बड़ी बड़ी लंबी सांसें खींच करके जोर से पुकार, हे जगतपते, हे गोविंद, हे नारायण, हे हरि, हा राधा, ऐसे पुकारता है। मुहु श्वसन वक्ति हरे जगतपते नारायणेत्यात्म मतिर्गतत्र पहा। आहा, बुद्धि से परे उसकी स्थिति है। कभी कभी भगवत भावना में इतना तन्मय हो जाता है कि वो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। अब जितना जन्म मृत्यु का कर्म का खजाना था सब भस्म हो गया इस भक्ति के प्रभाव से। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसाकर अशुभ गति देने वाले जितने कर्म थे सब भस्म हो गए। इसी को विद्वान पुरुष ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं, इसी को निर्वाण सुख कहते हैं, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। क्या? भगवान में तन्मय हो गया, शरीर की शुद्ध भूली हुई है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है, कभी नाच रहा है, केवल अपने प्रभु के लिए, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, दम्भ नहीं। दम्भी की तो बड़ी दुर्गति होती है, यहां सावधान होना चाहिए। ये केवल प्रभु के लिए है। ये जो नाचना है ये भगवान के लिए तो अमृतमय है और भोगों के लिए मृत है। नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन बींधे जंजाल श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले नाच रहे लेकिन लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति या उनकी प्रसन्नता नहीं, आपस में एक दूसरा रजोगुणात्मक नृत्य। रजोगुणात्मक नृत्य एक होता है भागवतिक नृत्य। भागवतिक नृत्य में आंसू बह रहे प्रभु सामने, उनके लिए वो नाच रहा है। और जो रजोगुणात्मक नृत्य है ना, ये भोगों में फंसाने वाला है। साधक भगवत मार्ग में चलता है, वो कामादि दोषों से ग्रसित होकर पूर्व संस्कारवश फिसल जाए तो भगवान उसे बचाते हैं और भगवान उसको कृपा करके आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर नौटंकी नाटक दिखा करके और फिर भोगों का खेल खेलते हैं, इनकी बड़ी दुर्गति होती। एक होती विवशता पूर्वक आचरण बिगड़ जाना और एक होता है जानबूझ करके आचरण गलत करना। ये जानबूझकर जो आचरण गलत किए जाते हैं, इनसे बड़ी दुर्गति होती। तो इसलिए कोई बनावटी रोए ना, बनावटी नाचे ना, बनावटी ये कोई दंभ ना करे, क्योंकि ये दंभ जो है ना, ये कभी कभी सम्मान प्राप्ति के लिए, किसी को ये दिखाने के लिए कि हम बड़े भगत हैं, किसी को लुभायमान करने के लिए, ये सब नहीं, ये केवल प्रभु के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाचना है तो अपने कमरे में पहले दरवाजा बंद करो, फिर पर्दा लगाओ, कोई देख ना पावे कि तुम नाच रहे हो, और फिर नाचो अपने ठाकुर के सामने, फिर रो ठाकुर जी को गले लगाकर। देखो तो आनंद का स्वरूप क्या होता है। बोले नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन बींधे जंजाल। ऐसा लगता है जैसे जाल में फंस गए उसे छुड़ा रहे हो, ऐसा नहीं। बहुत सावधान, दंभ नाटक नहीं करना चाहिए, दंभ नाटक नहीं करना। समाज को दिखाने के लिए नृत्य, कोई तुम नृत्यांगना हो, प्रभु के लिए नाच। अगर नाच रहे हो तो सिर्फ सामने गोविंद हो, सामने प्रिया प्रीतम हो, इधर उधर दृष्टि ना हो, किसी अन्य को दिखाने के लिए नहीं। हे असुर कुमारो, हे मित्रों, तुम सबके हृदय में भगवान विराजमान है। भगवान का भजन करने में कोई परिश्रम नहीं है। अभ्यास ना होने के कारण नाम में मन नहीं लगता। अगर आप अभ्यास कर लें तो बहुत मीठा नाम है और ये स्वयं पकड़ लेता है। कुछ दिन आप जपो, फिर नाम आपको पकड़ लेगा। और वृंदावन में तो ये बात बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने और भजन गए फिरे बाह, यहां भजन पकड़ लेता है। वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन होए जात। यह बड़ा दिव्य धाम है। पहले आप भजन पकड़ो, फिर आपको भजन पकड़ लेगा। तो जैसे दिल धड़कता है, आप नहीं धड़काते, ऐसे आपका नाम चलेगा, ऐसे आपका भजन चलेगा। प्राणियों में सब में भगवान विराजमान है। जो किसी से द्रोह करता है, द्वेष करता है, मारपीट करता है, तो प्रहलाद जी कह रहे राम राम राम। कितनी बड़ी मूर्खता है कि सब में विराजमान भगवान है, तुम उन्हीं भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। सच्ची बात है।
बहुत बढ़िया आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये मूर्खता हमको आनंद में जीने नहीं देती, बहुत बहुत निकृष्ट है। समस्त धन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति की विभूतियां, ये सब छूट जाएगा प्यारे। जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो ये सब छूट जाएगा। कोई तुम्हें साथ नहीं देगा, कोई नहीं पहचानेगा, कोई तुम्हें नहीं जानेगा मानेगा। कौन मानता है? हाय हाय कर करके भगवान से विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हो। लोक परलोक का सब वैभव ऐसे मायामय है। हे निर्दोष मित्रों, तुम परमात्मा की अनन्य भक्ति करके इस जीवन में उसको प्राप्त कर लो, यही सबसे बड़ी बात है। इसके सिवा यदि अपने को कोई बहुत बड़ा विद्वान मानता है और इस लोक में बार बार वही भोग सामग्री कमाने का प्रयास करता है, भजन नहीं करता है, तो निसंदेह वो मूर्ख है, वो विद्वान नहीं है। बुद्धिमान वही है, रामई भजते चतुर नर, जो भगवान का भजन कर लिए, नाम कमा लिए, वही धनी। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, भगवत नाम धन। जब ये शरीर ही नहीं रहता तो ये पुत्र, स्त्री, महल, धन संपत्ति, राज खजाना, हाथी घोड़े, मंत्री, नौकर चाकर, गुरुजन, ये कोई साथ नहीं देता। इसलिए प्यारे मित्रों, ये संसार स्वाप्निक है, यहां के भोग सब नष्ट होने वाले हैं। यहां पुरुषार्थ है तो केवल भजन है। प्रहलाद जी कह रहे भगवान का भजन ही पुरुषार्थ है। प्रयत्न करके भगवान का नाम जप कर लो। ये जीव जो जो कर्म करता है वो कर्म तत्काल अंतर ध्यान हो जाता है और उसके सर पर सवार हो जाता है, और जब उसका समय आएगा तो वो अपना खेल रच देगा। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जहिका विधना दारुण दुख दीन, ताके मत पहले हरिलीन। वो कर्म उसी बुद्धि में सवार होकर आप ना आवई ताहि पर ताहि तहां ले जाए, वही ले जाएगा जहां तुम्हें दंड भोगना है। इसलिए कर्म तुम पर हावी होकर नष्ट कर दे, उसके पहले ऐसा महान कर्म कर लो, भगवान का भजन, ये सब कर्म भस्म हो जाए जो तुम्हें दंड देने वाले हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई उच्च कुल का जाति का होना, या बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होना, या बहुत गुणवान होना, या बहुत धनवान होना, ये सब ये जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं देवो शुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम नालम द्विजत्वम देवत्व मृषित्वम वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृत्तम न बहुज्ञता न दानम न तपो नेद्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, ये जरूरी नहीं कि भाई ऊंची जाति में उनका जन्म हुआ तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। प्रहलाद जी कह रहे हैं देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन करता है, वो हमारे समान परम कल्याण का भाजन बन जाता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचारी होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी होना, तपस्वी होना, याज्ञिक होना, या पवित्रता का निर्वाह करना, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करना, यह पर्याप्त नहीं है। तो कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान के होकर भगवान का भजन करो बस। बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाद। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो गया, ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से चाहे वो दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, स्त्रियां हो, शूद्र हो, गोपाल हो, अहीर हो, पक्षी हो, मृग हो, पशु, कोई भी हो, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि सत्संग मिल जाए, भजन बन जाए। प्रहलाद जी के वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय, सब निर्दोष बुद्धि के थे, बच्चे ही थे, सबने बात पकड़ ली, और जो गुरु संडामर्क जी शिक्षा देते थे वो सब दूषित शिक्षा त्याग दी और सब शुरू कर दिए नाम कीर्तन। पूरे विद्यालय में, गुरुकुल में नाम कीर्तन गूंजने लगा प्रहलाद जी के उपदेश से। अरे गुरु जी ने देखा, संडामर्क जी ने, कि ये तो इन सबकी स्थिति भगवन्मय हो गई।
अब तो हिरण्यकश्यप गले काट देगा। बहुत घबरा गए संडामर्क जी, और घबराते हुए तुरंत हिरण्यकश्यप के पास गए। बोले महाराज अब रोग इतना बढ़ गया कि हमारे संभाले नहीं संभलेगा। पहले तो प्रहलाद हरिनाम कीर्तन करता था, अब तो लाखों दैत्य असुर बालक सब भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं। विद्यालय में और कोई चर्चा ही नहीं, श्री हरि चर्चा, हरिनाम कीर्तन। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा, और उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने हाथ से प्रहलाद को मारूंगा, अपने हाथ से इसको मारूंगा। हिरण्यकश्यप बड़े आवेश में आकर के विद्यालय पहुंचा, गुरुकुल। जे ही देखा प्रहलाद जी ने कि हिरण्यकश्यप, तो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से चुपचाप खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप तो स्वभाव से क्रूर था ही, जब ये देखा लाखों बच्चों को हरिनाम कीर्तन में लगा दिया, तो जैसे कोबरा के शरीर में पैर लग जाए फिर वो असहनीय हो जाता है, लात पड़ जाए तो असहनीय हो जाता है, वो फिर काट ही लेगा। ऐसे हिरण्यकश्यप पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। पाप भरी टेढ़ी नजर से, कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक राधम, ए अधम, ए दुर्विनीत, ए मूढ़ बुद्धि, तो हमारे दैत्य कुल के बालकों को भी फोड़ लिया। ढिठाई की हद हो गई, आज्ञा के उल्लंघन की हद हो गई। आज मैं तुम्हें स्वयं यमराज के घर भेजता हूं, देखता हूं कौन बचाता है। अरे मैं तनिक सा क्रोध कर दूं तो देवराज इंद्र सहित लोकपाल थर्राते हैं और हमारे सामने घुटने टेक देते हैं। और ये देखो मेरा बालक है 5 वर्ष का, फिर भी निडर मेरे से आंख मिला रहा है, भयभीत नहीं हो रहा। प्रहलाद जी ने पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े चर जीवों को जिसने अपने अधीन कर लिया है, उन्हीं बलशालियों के परम बल भगवान का मैं आश्रय लिए हूं। तू ये समझता है मैं तेरे से डर जाऊंगा? अरे ब्रह्मा से लेकर चर तक जितने बलवान हैं, जिनके बल से बलवान है, उन्हीं भगवान का मैंने आश्रय लिया है, मैं तेरे से डर जाऊंगा? दैत्यराज कहकर संबोधन कर रहे 5 वर्ष के प्रहलाद जी। संसार में जिसके पास भी बल है वो मेरे हरि का दिया हुआ है। महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु, वो काल के भी काल हैं। तुम्हारे में जो देह बल है, इंद्रिय बल है, मनोबल है, तपोबल है, वो सब मेरे प्रभु का है। तू क्या समझता है? वही परमेश्वर समस्त शक्तियों का स्वामी, वही सृजन करता है, वही रक्षा करता है, वही संहार करता है। तू केवल अभिमान कर रहा है। तू अपना असुर भाव छोड़ दे। यह है भक्त का स्वरूप। जब तक भगवान के विरोध भाव में नहीं थे तो पिताश्री कह के साष्टांग दंडवत करते थे। और आज जब भगवान का विरोध तो करे तू अपना असुर भाव छोड़ दे। तेरे में जो प्राण बल है, इंद्रिय बल है, मन बल है, तप बल है, वो सब मेरे भगवान का दिया हुआ है। तेरे से डरूंगा? ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो चराचर जगत को बल देता है वही मेरा स्वामी है। ये गर्व होना चाहिए, भक्त को ये ठसक होनी चाहिए। तू अपना ये अभिमान छोड़ दे, आसुर भाव छोड़ दे कि तू कुछ बिगाड़ सकता है किसी का। मैं अभी प्रार्थना करता हूं कि अपने मन को सबके प्रति समान भाव में बदलिए। कुमार्गामी मन के सिवा तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं है। दैत्यराज, सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना कीजिए तो बच सकता है। तू अपने को बड़ा बलवान मान रहा है, लेकिन तेरे को ये 6 इंद्रिय शत्रु लूट रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तू देख पा रहा है? बहिर्मुख 10 दिशाओं को बाहर जीत लिया, लेकिन अंदर तू हार चुका है। मूर्ख है। गजब की बात। वो मूर्ख है जो 10 दिशाओं को जीतने के बाद अपने को दिग्विजयी मानता है, लेकिन अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उसको परास्त किए हैं। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रीय महात्मा ने सर्वत्र समता के भाव को प्राप्त कर लिया है, उसके सब शत्रु मर मिट गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, फिर बाहर तो शत्रु रह कैसे सकता है? हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे मंद बुद्धि, तू मेरे को प्रवचन सुना रहा है, मेरे को उपदेश कर रहा है। अब उसकी दृष्टि में तो बालक ही ना प्रहलाद जी। हद हो गई, तेरे बहकने की हद हो गई। अब स्पष्ट हो चुका है, कोई दोष ना दे, मैं अपने हाथ से इसको मार रहा हूं।
जब किसी की मृत्यु का समय होता है तो बेसिर पैर की ऐसी बातें बका करता है, अब आगे तूने मेरे सिवा और किसी को जगत का मालिक बताया है तो बता तेरा जगदीश्वर कहां है। कहता सर्वत्र है, बांध दो इसको इस खंभे में। बांध दिए गए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को किंचन मात्र भय नहीं है। जैसे गीदड़ों के बीच में सिंह हो तो कैसा, वो कहीं दबने वाला थोड़ी खिलवाल भय करे। प्रहलाद जी को कोई भय नहीं, क्योंकि पता है कि मेरे प्रभु सब बलों के बल है। खंबे में बांध। तो तेरा जगदीश्वर कहां है? क्या कहा? इस खंबे में भी है। तुझे इस खंबे में तेरा जगदीश्वर दिखाई दे रहा है? अरे झूठा, तू डींग हाँक रहा है। अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं, देखता हूं तेरा वो सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। बड़ा ये कथा कह लेना और सुन लेना बहुत सरल है, लेकिन परिस्थिति जरा थोड़ी देर के लिए प्रहलाद जी वाली परिस्थिति में आओ कि खंभे में बांध दिया गया और इतना त्रिभुवनपति पिता पूरे मारने के लिए तैयार है, लेकिन प्रहलाद जी की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं। अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं, देखता हूं तेरा सर्वस्व हरि कैसे तुझे बचाता है, जिस पर तुझे इतना गर्व है, भरोसा है, वो तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वो क्रोध में भर करके एक घूंसा खंभे पर प्रहार किया। कहां है तेरा हरि? तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूवेनांडकटाहमस्फुटत् यं वै सुधस्न्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमंग में निरे। जे ही घूसे का प्रहार किया, ऐसा टहास आवाज आई, पूरा त्रिभुवन कांप गया। ऐसी ध्वनि की लोक लोकपाल सब थर्रा उठे, मानो प्रलयंकारी आवाज हो। और हिरण्यकश्यप ने देखा ये घोर शब्द कहां से हुआ। तलवार छूट गई, ढाल छूट गई हाथ से, कांपने लगा। ऐसा भयंकर सिंहनाद। खंभे की तरफ देखा तो इतना तेज था कि उसकी आंखें चौंधिया गई, कुछ दिखाई नहीं दिया, शब्द करने वाला दिखाई ही नहीं दिया, इतना तेज था खंभे में। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने ऐसा अवतार धारण किया जो न भूतो न भविष्यति, जो न कभी ऐसा रूप भगवान ने धारण किया। प्रहलाद के लिए ऐसा अद्वितीय रूप धारण किया। भगवान का रूप कैसा? कमर से नीचे तो मनुष्य का और कमर के ऊपर शेर का, सिंह का। ना पूरे मनुष्य हैं ना पूरे सिंह हैं, क्योंकि उसने मांगा था वरदान की ब्रह्मा का बनाया हुआ, तो ब्रह्मा का बनाया हुआ सिंह भी होता है और ब्रह्मा का बनाया हुआ मनुष्य भी होता है। लेकिन आज तक ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि नहीं रची कि जो नर भी हो और सिंह भी हो। नरसिंह अवतार भगवान का। हिरण्यकश्यप देखा अद्भुत रूप भगवान का, ना मनुष्य है और न सिंह है, नरसिंह, अलौकिक रूप भगवान का। हिरण्यकश्यप ये सोच ही रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, खंभे से कैसे प्रकट हो सकता है। भगवान नरसिंह सामने आकर खड़े हो गए। इतना भयावना रूप, लपलपाती हुई जिह्वा, भाले की नोक की तरह खड़े हुए बाल, और सिंह की तो वैसे ही दृष्टि, और भगवान तो वैसे नाराज थे तो अब वैसे ही दृष्टि, भयंकर रुद्र दृष्टि, विकराल दाढ़ें, पीली पीली आंखें, बार बार ओंठ चाट रहे हैं अपने, छुरे के समान तीखी जिह्वा, फूली नासिका और ऐसा भयानक मुख, जबड़ों से ऐसे लाल टपक रही भयंकरता, विशाल इतना बड़ा शरीर की स्वर्ग को छू रहा है। गर्दन नाटी और मोटी, छाती चौड़ी, कमर बहुत पतली, चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए शरीर पर चमक रहे हैं, और चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई है। बड़ा विचित्र रूप, और आयुध रूप में केवल नख है, किसी का साहस नहीं कि समीप पटक सके। भगवान के चक्र, सुदर्शन आदि
श्रेष्ठ श्रेष्ठ आयुध वहां चक्कर काट रहे हैं, हुकुम हो बस केवल। जितने भी दैत्य और दानव थे सब भाग पड़े देख करके भगवान के नरसिंह रूप को, कोई वहां नहीं खड़ा रहा। ऐसा भयंकर रूप भगवान का। देखो ये वही लाडले हैं जो ललित त्रिभंगी बंशी वादन करते हैं, इतने लाडले इतने दुलारे कि ऐसा लगता छाती से लगा लो है। वही ऐसे लगे ना कि सबकी छाती फटने लगी, हिम्मत नहीं किसी की नजदीक पहुंच जाए, सब भयभीत होकर भाग रहे। हिरण्यकश्यप ने सोचा हो ना हो ये महामायावी हरि ही हो, और इसने मुझे मार डालने के लिए ये रूप धारण किया है, परंतु इसकी चाल सफल नहीं होने देंगे। आखिरकार उन्हीं का लड़ाया हुआ चेला है ना, हरि का ही तो चेला है, हरि का प्रधान पार्षद जय विजय है, तो अच्छे गुरु का लड़ाया हुआ चेला कोई जल्दी हार थोड़ी मानने वाला है। सब भाग गए, हिरण्यकश्यप नहीं भागा और सिंहनाद करके हाथ में गदा ली और नरसिंह भगवान पर प्रहार कर दिया। कच्चे गुरु का चेला थोड़ी है, सच्चे गुरु का चेला है, हरि का चेला है। नहीं, इस समय कोई टिका नहीं, केवल देख के सब भाग गए और ये बहादुर हाथ में गदा लेकर भगवान नरसिंह जी के ऊपर प्रहार किया। परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, ऐसे ही भगवान नरसिंह के तेज में लापता हो गया। सर्वशक्तिमान भगवान प्रलयंकारी भय प्रकट करते हुए अट्टहास कर रहे हैं। जो नरसिंह भगवान पर गदा मारी तो जैसे छोटे सांप के बच्चे को गरुड़ जी अपने पंजे से ही पकड़ लेते हैं, ऐसे भगवान ने गदा सहित हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। फिर भगवान ने सोचा थोड़ी देर तो खिलवाड़ कर ही दे, फिर छोड़ दिया। अब वो जैसे सांप गरुड़ के चुंगल से छूट जाए तो फन फैलाकर काटने के लिए दौड़ता है, ऐसे ही भगवान पर बार बार अस्त्रों का प्रहार कर रहा। लोकपाल घबरा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें प्रभु ज्यादा छूट मत दो, मार ही डालो। भगवान धैर्य रखो, थोड़ी देर तो खेल होने दो। और लोकपाल घबरा रहे कि ऐसा कहीं ना हो जाए, क्योंकि बहुत दिग्विजयी योद्धा हिरण्यकश्यप, वो सब डर रहे हैं। तलवार ढाल लेकर के भगवान से बाज की तरह, जैसे बाज पक्षियों पर टूट पड़ता है, ऐसे वो बार बार भगवान के ऊपर वार कर रहा है हिरण्यकश्यप। भगवान पैतरा बदल बदल करके उसके वार को व्यर्थ कर देते हैं। हिरण्यकश्यप ने दहाड़ लगाई, भगवान ऊंचे स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया। उसकी आवाज को दबा करके हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं जिस समय भगवान ने दहाड़ लगाई। जैसे सांप चूहे को पकड़ ले, ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को पंजे में पकड़ लिया। बहुत छटपटा रहा है, लेकिन एक हाथ के पंजे से हिरण्यकश्यप नहीं निकल पा रहा। महाबली भगवान, और ये हमारे भगवान हैं, यही अपने प्रभु हैं, यही अपने स्वामी हैं। जब भक्त के लिए अवसर पड़ा तो देखो ऐसा भयानक रूप धारण कर लिया। नहीं, इतने लाडले हैं कि भक्तजन सदैव इनको अपने हृदय में ही बसाए रखते हैं। कैसे कैसे तुम्हें बताएं कितने प्यारे हैं, कितने दुलारे हैं, कितने लाडले, कितने सुकुमार हैं। अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, फूल सिरी सहुते सुकुमारा, फूल सिरी सहुते सुकुमारा, वो ऐसे कठोर है। बस यही बात है, हमारे प्रभु कुसुम से भी कोमल है, कुसुमादपि कोमला, वो वज्रादपि कठोरान, वज्र से भी कठोर। भक्त के लिए अवसर पड़ जाए तो देखो कैसा रूप। भगवान ने एक हाथ के पंजे से ऐसे पकड़ लिया, हिरण्यकश्यप छटपटा रहा है। जैसे बाज के पंजे से पक्षी नहीं निकल सकता, ऐसे ही हो। अब भगवान ऐसे उठा के उसको ले गए पंजे में फंसा के, और जाके बैठे देहली पर, सभा की। उसने कहा था ना घर के भीतर न बाहर, तो देहली में। समय संध्या का, न दिन न रात। देहली पे बैठे, न नीचे न ऊपर, और अपनी जांग पे ऐसे गिरा लिया। और प्रहलाद जी की तरफ बड़े प्यार से देख करके अपने नाखूनों को ऐसे, और दिखा रहे हैं कि देख, ये न जीव है न निर्जीव है, और मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं। न दिन है न रात है, न भीतर हूं न बाहर हूं, न ऊपर हूं न नीचे हूं। पूरे वरदान सब गिना के भगवान मारे, ऐसा नहीं। और इसके बाद भगवान ने नखों से उसकी छाती फाड़ डाली। हिरण्यकश्यप अपने नखों से नरसिंह भगवान चीर डाला उसे।
अब इस समय भगवान की बड़ी क्रोधमयी मुद्रा है, लपलपाती हुई जीभ, बार बार मुंह के दोनों कोने चाट रहे हैं, और खून जब उसे फाड़ा तो खून के फव्वारे तो सब छींटे पड़े हुए हैं, गर्दन के बाल लाल हो गए हैं, और भगवान ने उसके आंतों की माला गले में डाल ली। क्यों? क्योंकि इन्हीं आंतों से अन्न पचा, इन्हीं आंतों से वीर बना, और उसी वीर से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो धन्य है आते जिनसे भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गले में भगवान ने अब तो और भयंकर रूप, खून के छींटे पड़े हुए, क्रोध भगवान का प्रकट हो रहा है नेत्रों से, और आंतों की माला धारण किए हुए उठा करके से पटक दिया, फाड़ के फेंक करके हिरण्यकश्यप को। हजारों दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े, भगवान ने किस नखों से साफ चीर फाड़ डाला, खदेड़ खदेड़ करके साफ दैत्यों को। जेव नरसिंह भगवान अपने गर्दन के बालों को फटकार करके, दहाड़ मार करके जो दैत्य सामने फाड़ के फेंक देते हैं। नेत्रों के तेज से सूर्य आदि सब फीके पड़ गए, श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्धायमान हो गया, सिंहनाद से दिग्गज कहरने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, कोई सामना करने वाला अब नहीं बचा। अभी क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई थी नरसिंह भगवान की, जाकर के त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। क्रोधपूर्ण भयंकर अट्टहास कर रहे, बार बार गर्दन के बाल फटकार रहे हैं। सब देवी देवता सब थर्रा रहे, कैसे भगवान का क्रोध शांत हो। सबने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। अब तो ढोल नगारे बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवराज इंद्र, ऋषि, देवता, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुमुद आदि भगवत पार्षद सब आ गए। भगवान हिरण्यकश्यप के त्रिभुवनपति सिंहासन पर विराजमान है। भगवान ब्रह्मा जी दूर से इतना भयंकर रूप है, दूर से हाथ जोड़ करके, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, आपका पराक्रम विचित्र है, आपका कर्म परम पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं, पर आपका कोई संबंध नहीं है स्थिति, पालन और संहार से, इसलिए आप निर्विकार हैं। हे प्रभु हम नमस्कार करते हैं, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। देवादिदेव महादेव जी ने कहा, प्रभु प्रभु अब क्रोध मत कीजिए, नहीं कल्प का अंत हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जिसके कारण क्रोध किया था वो तुच्छ दैत्य तो मारा जा चुका है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और देखो प्रहलाद जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं, आप इस भक्त को निर्भय कीजिए और अपने क्रोध का शमन कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की, हमारे यज्ञ भाग सब हिरण्यकश्यप खा जाता था, आज आपने उसका पेट फाड़ करके मानो हमें सब वापस कर दिया। ये तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, इनको और कुछ नहीं, हमारे यज्ञ भाग वापस कर दिए, बड़ी कृपा, हमारा महल मिल जाएगा, हमारी भोग सामग्री। प्रभु मैं इसके आतंक से बहुत भयभीत हो गया था, भले मार डाला, आपका बहुत कृपा प्रसाद है, पर प्रभु आप क्रोध शांत कीजिए। प्रभु वैसे तो हम सब देवता भोगी ही हैं, पर कृपा हो जाए तो आपकी सेवा मिल जाए, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए और क्रोध शांत कीजिए। फिर ऋषियों ने कहा, हे प्रभु हम तपस्या द्वारा सारे जगत का मंगल करते हैं, हम कठोर तपस्या करते हैं, उस पूरे जगत को अपनी तपस्या देते हैं जिससे जगत का मंगल हो, लेकिन इस दैत्य ने उस तपस्या का उच्छेद कर दिया। हे भक्तवत्सल भगवान आपने अवतार धारण करके हम तपस्वियों, हम ऋषियों की रक्षा की। फिर पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारे परिवार के जब पिंडदान करते थे तो अकेले ये खा जाता था हिरण्यकश्यप, प्रभु जब वो तिलांजलि देते थे तो ये पी जाता था, आज आपने उसकी छाती फाड़कर हम सबको मानो सब लौटा दिया। हे प्रभु हम सब पितरों के आप ही रक्षक हैं, हे नरसिंह देव आपको नमस्कार है, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। सिद्ध पुरुषों ने कहा, हे नरसिंह देव ये दुष्ट अपने योग और तपस्या के बल से हमारी सब योग सिद्धियां छीन ली थी, आज आपने नखों से उसको फाड़ करके उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं,
आप क्रोध शांत कीजिए। विद्याधरों ने कहा प्रभु ये मूर्ख हिरण्यकश्यप इतना घमंडी था कि हम लोग विद्याधर हैं, हम दिव्य विद्याओं के ज्ञाता हैं, इसने सब विद्याएं अपने अधीन कर ली थी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा प्रभु ये पापी बड़ा बलवान था, हमारी दिव्य मणियां छीन ली थी और हमारी सुंदरी स्त्रियां भी छीन ली थी, आज आप उसकी छाती को फाड़ करके हमें बड़ा आनंद प्रदान किया, प्रभु आपकी जय हो, आप क्रोध शांत कीजिए। मनुओं ने कहा हे देवाधिदेव हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं, लेकिन ये दैत्य किसी की बात नहीं मानता, सब धर्म मर्यादाओं को भंग कर दिया था, आज इस दुष्ट को मार करके आपने हमारी रक्षा की, आपकी जय हो, प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, आप क्रोध रहित हो जाइए। प्रजापतियों ने कहा हे परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया, लेकिन इसके आगे हमारी एक नहीं चलती थी, ये हमारी सृष्टि का जो सृजन कार्य है उसको इसने रोक दिया था, आज आपने इसकी छाती फाड़कर जमीन पर पटक दिया, हमारी रक्षा की, हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, आप क्रोध रहित हो जाइए। गंधर्वों ने कहा प्रभु हम आपको नाच करके गान करके संगीत सुनाकर रिझाने वाले सेवक हैं, इस दैत्य ने हमको अपना गुलाम बना रखा था, आपने इस दैत्य की ऐसी दशा कर दी तो कुमार्गामी पुरुष की ऐसी ही दशा होती है, जय हो हे हरि आपकी जय हो। चारणों ने कहा प्रभु ये सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला दुष्ट मारा गया, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, सज्जनों को बहुत सुख मिला, हम सब आपके चरण कमलों की शरण में हैं, हे जन्म मृत्यु संसार चक्र से छुड़ाने वाले भगवान आप प्रसन्न हो जाओ। यक्षों ने कहा प्रभु हम लोग आपके प्रधान सेवकों में गिने जाते हैं, पर हिरण्यकश्यप ने हमें पालकी ढोने वाला कार बना लिया था, प्रभु आज मार करके हम लोगों को बड़ा सुख प्रदान किया। किम पुरुषों ने कहा प्रभु अत्यंत तुच्छ हम लोग किम पुरुष हैं, पर आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं, जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया धिक्कार किया तो इस कुपुरुष को आपने नष्ट कर दिया, अब आप प्रसन्न हो जाइए। बैतालिकों ने कहा भगवान हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं में ज्ञान यज्ञ का वर्णन करने वाले हैं और आपकी महिमा गाते हैं, इस दुष्ट ने जबरदस्ती हमारी सब ये बातें रुकवा दी, आज बड़े भाग्य की बात है कि महारोग की तरह इस हिरण्यकश्यप का आपने विनाश कर दिया। किन्नरों ने कहा भगवान आपने कृपा करके इस पापी को नष्ट कर दिया, हमारा बड़ा अभ्युदय हुआ, अब आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान के पार्षदों ने कहा हे शरणागत वत्सल, हे नृसिंहदेव ये भयानक रूप आज तक हमने आपका नहीं देखा। भगवान के पार्षदों ने कहा हम तो आपके आज्ञाकारी सेवक हैं, पर प्रभु जिसके प्रति आपने क्रोध किया वो भी आपका पार्षद ही है, आपका सेवक ही है, सनकादि के शाप से वो आपका विरोध कर रहा था, इसलिए प्रभु अब तो आप प्रसन्न हो जाइए। जब ब्रह्मा शंकर सबने प्रार्थना की पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, वैसे ही भगवान हुंकार कर रहे। तब ब्रह्मादि ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को भेजा जाए, लक्ष्मी जी प्रार्थना कर। लक्ष्मी जी से कहा कि आपके तो प्रीतम है, आप प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी जी ने जो ही दूर से भगवान को रूप देखा तो हम इस रूप में पास नहीं जाएंगे, भयवश हमने तो अदृष्टा सुत पूर्वत्वात् सा नोपे आय संकिता, न मैंने सुना न मैंने ऐसे देखा अपने प्रीतम का रूप, हम ऐसे समय में पास नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा तो प्रहलाद जी पास में खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी नजदीक गए और कहा बेटा यदि तुम भगवान के पास जाओ और उनके चरण पकड़ो तो जरूर शांत हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए ही क्रोध धारण किया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी तो पास भी नहीं गई और प्रहलाद जी दौड़ पड़े, जैसे अपने माता पिता से मिलने के लिए पुत्र दौड़ पड़े ना, तो प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है नरसिंह भगवान से। स्तुति में वर्णन भी करते हैं कि प्रभु आपका भयंकर रूप दूसरों को भय दे रहा होगा, मुझे नहीं दे रहा क्योंकि मेरे प्रीतम हो आप। प्रहलाद जी ने दौड़ करके जाकर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। भगवान नरसिंह देव जी ने देखा प्राण प्रिय प्रहलाद चरणों में पड़ा हुआ है, उठ खड़े हुए सिंहासन से और भगवान प्रहलाद जी को ऐसे उठाकर हृदय से लगा। कितना भगवान अपने भक्तों को प्यार करते हैं कि ब्रह्मा जी शंकर जी बड़े बड़े देवता विनय किए, प्रहलाद जी के लिए भगवान सिंहासन से उतर करके हृदय में इतना अपार वात्सल्य, जैसे अपने बेटे को ऐसे गोद में बैठाकर ऐसे सहला रहे और चाट रहे अपनी जिह्वा से। ओहो,
भगवान अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं और प्रहलाद जी को कर कमल से, क्या सौभाग्य, अहो भाग्य, इसके आगे मोक्ष क्या है। नरसिंह भगवान ने नन्हे से प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं। भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही प्रहलाद जी में जो कुछ बचे खुचे अशुभ थे वो सब भस्म हो गए। तत्काल उन्हें तत्वबोध हो गया। तत्वज्ञानी महात्मा तत्वबोध हो गया। तत्काल परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गोस्वामी जी बड़े अनुभवी महापुरुष, देखो यहां लिखा, तत्काल तत्वबोध हो गया, तत्काल स्वरूप बोध हो गया, उन्हें परमात्म साक्षात्कार हो गया। सपद्य अभिव्यक्त परमात्म दर्शन। बड़े प्रेम से प्रहलाद जी का भगवान सरे से, आंखों से अश्रु भगवान की भी वात्सल्य में झर रहे, हृदय से लगाए हुए प्रहलाद जी को गोद में बैठाए हुए जबान से चाट रहे हैं, अश्रुओं से अभिषिक्त कर रहे हैं, कर कमल फेर रहे। प्रहलाद जी को जो तत्वबोध, जो अपार आनंद प्राप्त हो रहा है, ये चरम अवस्था है आनंद की, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। इसीलिए इस सुख की प्राप्ति के लिए भक्तजन मोक्ष का भी त्याग कर देते हैं। भगवान के हृदय में प्रेम की धारा में ये नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे भगवान की। प्रहलाद जी की तो दशा, लेकिन भगवान की दशा, यही प्रेम महाबली है। भगवान से भी बढ़कर प्रेम महाबली है, जो जीव के जीवत्व का विस्मरण करा दे, इसके ईश्वत्व का विस्मरण करा। भगवान को विकल कर दिया प्रेम ने, इसीलिए भगवान को प्रेमाधीन कहा गया है। प्रेमाधीन, अजित को जीत लेता है प्रेम, इसीलिए भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं प्रेमाधीन भगवान। आनंद अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी गोद में है ना, ऐसे देख रहे भगवान को, जैसे गोद में लिए था ऐसे भगवान को निर्निमेष नयनों से, और भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके भगवान से जो विनय की स्तुति की, बहुत सुनने लायक, ज्ञान विज्ञान भक्ति से संपन्न है। वो आनंद पूर्वक इसका स्वाद लेंगे। आगे शेष समय में वो भगवान कराएंगे, तो आगे शेष समय में चर्चा होगी। श्री राधा वल्लभ लाल की।